Hello, viewers. How are you all? Hope you all are doing well and fine. अब एग्जाम्स तो धीरे धीरे नियर आते जा रहे हैं, है ना? तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि आप मार्केट में जाके सर्च कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक फॉर एग्जाम हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना? एक प्लानर टाइप है जिसमें आप टॉपिक वाइज पढ़ भी सकते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है? इंटीग्रेटेड करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें हम ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट को मिक्सचर कर देते हैं, ठीक है। In integrated curriculum, various subject knowledge is imparted simultaneously. It brings together various aspect of curriculum, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप एक टॉपिक लीजिए, सपोज कोरोना, ठीक है। मैंने कहा कोरोना के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो जब हम कोरोना के बारे में लिखेंगे तो हम उसमें क्या लिख करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे या फिर हिंदी लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि भाई उसमें कितने लोग कहाँ पे कितने प्रभावित हुए थे, कितने लोगों को हुआ था, कितने परसेंटेज में लोग डेथ हो गए, ठीक है ना, डेथ हो गई लोगों की। सो ये सब जब हम पता लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक हल्का सा मैथ्स जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम जब लिखेंगे कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर वैक्सीन आई, ठीक है ना। तो अब जब ये सब चीजें हम इसमें लिखेंगे तो इसमें इंग्लिश, एक अच्छी इंग्लिश हमें चाहिए, ठीक है ना, मैथ्स की नॉलेज चाहिए काउंट करने के लिए, ठीक है, और फिर हमें हल्की सी साइंस की नॉलेज भी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, जब मैं एक वर्क दे रही हूँ, जब मैंने एक एक्टिविटी करने को दी, तो ये क्या कर रहा है ना, ये बहुत सी चीजों को एक साथ कंबाइन कर रहा है, बहुत से सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर रहा है। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम में हम डिफरेंट सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके एक ही जगह पे नोइंगली अननोइंगली यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो क्या आप इस चीज को लिख तो दोगे, आपके कंटेंट भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब वो चीज पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी नहीं डाली है, ठीक है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड का इंटीग्रेटेड करिकुलम का फीचर क्या है। टीचिंग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, ये मैं ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल में बता ही दिया है आपको, ठीक है ना। वेरियस सब्जेक्ट को कंबाइन करके फिर टीचिंग दी जाती है। तो अब इसमें क्या होता है ना, ज्यादातर एक्टिविटी आपको करने को मिलेगी, तो ये करिकुलम ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। और इस ये ट्राई करता है कि स्टूडेंट एक्सपीरियंस से सीखे, करके सीखे, प्रैक्टिकली, ठीक है। अब इसमें ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो भाई ग्रुप बनेगा। ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चलाएंगे इसमें, ठीक है ना। एक ग्रुप को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है। तो ये ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू चलता है। दिस इज यूजफुल इन रियल लाइफ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट को, हम जो चीजें स्कूल में पढ़ते हैं एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, वो हम रियल लाइफ में एक साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें कैसे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक प्लांट लगाना है, ठीक है। तो हमें पता है प्लांट को क्या चाहिए भाई, सनलाइट, वाटर, खाद, ठीक है ना, ये सब चीजें चाहिए। ये हमको किसने ज्ञान दिया था? ये हमको साइंस ने ज्ञान दिया था, ठीक है। प्लांट लगाने चाहिए, किसने ज्ञान दिया भाई? एनवायरमेंट साइंस ने हमें बताया, ठीक है। और किस तरीके से लगाया जाएगा, ये हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज बताएगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकली कंबाइन होके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब साइंस क्या बोलता है, रोज ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे।
एक डॉक्टर बोलता है अगर आप रोज ब्रश नहीं करोगे तो भाई आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए हम रोज ब्रश करते हैं, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम चीजें यूज करते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। ओके। और कभी भी रियल लाइफ में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि हम जो भी वर्क करते हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बहुत जगह आता है। ठीक है, टीम वर्क तो होगा ही, डेफिनेटली एक्टिविटी रिलेटेड है, ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगी, सब कुछ होगी, तो टीम वर्क तो बनता है। टीम वर्क नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। अब भाई इंटीग्रेटेड की जो मेरिट्स है वो क्या क्या है। लर्नर इंटरेस्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, लर्नर का इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड वैसे भी लर्नर्स को अच्छी लगती है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जो भी करिकुलम होता है ना, जिसमें ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसमें लर्नर का बहुत ध्यान रखा जाता है। टीम वर्क एंड कॉपरेशन इंक्रीज हो जाता है इस जगह पे, क्योंकि सब लोग ग्रुप में काम करते हैं, तो टीम में कैसे रहना है, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करना है, ये लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। लर्नर, मल्टी स्किल स्टूडेंट, जब हम एक ही जगह पे डिफरेंट सब्जेक्ट को यूज करेंगे तो एक स्टूडेंट क्या होगा, जब लिखेगा तो इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको थोड़ी बहुत साइंस की भी नॉलेज आ जाएगी, तो एक स्टूडेंट एट लास्ट एक मल्टी स्किल्ड स्टूडेंट बन के निकलेगा, जिसके पास बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज होगी और कॉन्सेप्ट भी होगा बहुत डीपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें बहुत डीपर, जो कि अब जब एक्टिविटी करेंगे, लर्निंग करेंगे हम एक्सपीरियंस के थ्रू, तो कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत डीप आएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हल्का सा आया, आधे से ज्यादा हम भूल ही जाते हैं, ठीक है ना, जो बचा कुचा वो दिमाग में रह जाता है। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं ज्यादातर, वो एक लॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ओके। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है भैया, मे नॉट बी यूजफुल फॉर ऑल लेवल्स। हाँ, ये फैक्ट है कि हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ये हम हर जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने जूनियर्स को भी लगा दिया प्राइमरी में, और जब लोग सिलेक्टिव सब्जेक्ट करेंगे, मान लो किसी ने साइंस चूज कर लिया, किसी ने कॉमर्स चूज कर लिया, किसी ने आर्ट्स चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये जो है ये हर एक लेवल पे एक ही तरीके से काम आएगा। नहीं, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट किसी किसी लेवल में बहुत अच्छा काम नहीं भी करे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मे नॉट फाइंड इट इजी, दिस इज इट। ओके, ये इट है। अब हर एक स्टूडेंट को हो सकता है, किसी स्टूडेंट की इंग्लिश बिल्कुल अच्छी है ही नहीं, वो ट्राई करता है फिर भी उसको इंग्लिश अच्छी बनती ही नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती कि वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीख ले और एक परफेक्ट चीज बन एक परफेक्ट स्टूडेंट बन के निकले। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को किसी ना किसी चीज में तो डिफिकल्टी होगी ही। किसी को हो सकता है काउंटिंग में डिफिकल्टी हो, मैथ्स में वीक हो, ठीक है। सो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो हर एक चीज को अगर प्रैक्टिकली करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा ना, ये धीरे धीरे टाइम करते लेते हुए आगे बढ़ेगा। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोवाइडिंग नॉलेज। ठीक है, ये जो करिकुलम है ये इम्फेसाइज करता है किस चीज पे, ये इम्फेसाइज करता है कि भाई हमें जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। नॉलेज आधी अधूरी मिली, जैसी भी मिली, भाई प्रोजेक्ट खत्म करो, कहीं से भी कलेक्ट करो, खत्म करो। इट इज नैरो, इट डिपेंड्स ऑन वे व्हाट वी नीड इन ए प्रोजेक्ट। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कोरोना के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो आपको आपकी नॉलेज क्या हो गई, लिमिटेड हो गई ना आपकी नॉलेज। आपने जितना भी पढ़ा, इसमें इंग्लिश से रिलेटेड आपने लैंग्वेज बनाई, ठीक है, आपने कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत डेटा भी निकाला मैथ्स का कि भाई कहाँ पे कितने लोग अफेक्टेड हुए थे, ये सब चीजें। लेकिन एज सुन एज ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपकी ये सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन में चल रही थी वो भी खत्म हो गई। यानी कि ये टोटली डिपेंड करता है एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, इट नीड वी नीड इन दिस इज ए, ये ए और पी जो है सेपरेट है। ओके। सो इसमें जो है वो बहुत नैरो है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ हमें उतनी ही नॉलेज मिली जितना हमने इस प्रोजेक्ट के लिए ढूंढी। अगर हमें साइंस की नॉलेज मिली तो ऐसा नहीं कि सारा साइंस पता चल गया, हमें बस इतना ही पता चला कि भाई कोरोना किसी को हो जाए तो फिर साइंटिफिकली कौन सी मेडिसिन ले, हम कैसे उसको ट्रीट करें, क्या अवॉइड करें, क्या नहीं करें, ठीक है ना। तो हमें नॉलेज तो मिली, ऐसा नहीं कि पूरा एक डॉक्टर बन के हम इलाज ही करने लग गए, थोड़े बहुत नॉलेज मिली। ठीक है, तो नैरो है कॉन्सेप्ट, एक प्रोजेक्ट जितना मांग रहा है।
अगर और भी डेप्थ में मांगेगा तो नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन अगर ये डेप्थ में नहीं मांग रहा है तो आपकी नॉलेज भी लिमिटेड होगी। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ अ प्रोजेक्ट। ओके, तो ये है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्टूडेंट कभी कभी इसको लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं आपके लिए और हेल्प करूं आपकी। और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।